वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए एक मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है ए मोमेंट लव। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी का टाइटल देखकर तो आप लोग जान ही गए होंगे स्टोरी क्या है। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना देरी किए हुए। एक दिन जिमिन लेटे टीवी देख रही थी और उसकी मॉम उसके पास आती है और उससे कहते हैं, बेटा मुझे सब्जी ला दो। प्लीज मॉम, मुझे टीवी देखने दीजिए ना, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं? अरे बेटा तुम ला दो ना, मैं नहीं जा सकती, मैं खाना बना रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। मॉम मुझे इधर जाकर नहीं अच्छा लगता, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। अच्छा बेटा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब भी तुम मॉमी करना। जिमिन जाती है अपने मॉम के साथ सब्जी लेने और वो जब सब्जी खरीद रही होती है तो उसकी नजर कहीं जंकुक पे पड़ती है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि शायद जंकुक भी उसे देख रहा है। ये लड़की कितनी औसम है यार, लेकिन ये कौन है? मैं कैसे पता करूं, कैसे इससे बात करूं? अरे ये तो जा रही है और इसकी मॉम भी इसके पीछे है। जंकुक रोज सज के जाता था उधर जिमिन के लिए। जिमिन भी बिना कहे अपनी मॉम के लिए सब्जी डेली लेने चली आती थी। उसकी मॉम कहती, बेटा क्या हुआ तो तुम मेरे लिए रोज सब्जी लेने चली जाती हो? तो क्या हुआ मॉम, क्या मैं बाहर के कामों में आपका हाथ नहीं बिठा सकती हूँ? जब लेने जाती हो तब भी आपको प्रॉब्लम है, जब नहीं लेने जाती हो तब भी आपको प्रॉब्लम है। अब से आप खुद ही जाएंगे सब्जी लेने, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। अरे बेटा मैं तो मजाक कर रही थी, तुम क्यों इतना गुस्सा हो जाती हो? मुझे तो और खुशी है कि मेरी बेटी मेरे साथ जाती है, मेरे साथ काम कराती है। लेकिन बेटा आज मैं नहीं जा पाऊंगी, आज तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा। क्यों मॉम, आप मेरे साथ नहीं जाएंगी? हाँ बेटा, आज वो मैं फ्री नहीं हूँ ना, घर पे बहुत सारा काम है, इसलिए तुम चले जाओ। जिमिन और जंकुक एक दूसरे से मिलने के लिए रोज जाते हैं, लेकिन अपने दिल की बात कह नहीं पाते हैं। क्या आज जिमिन और जंकुक अपने दिल की बात कह पाएंगे? चलिए आगे देखते हैं। आज अगर वो आई मायके तो मैं उससे अपने दिल की बात कहूँगा जरूर। ये कब तक चलेगा यार, कब मैं उससे अपने दिल की बात कह पाऊंगा? जंकुक जल्दी कर यार, आज अगर उसकी मॉम आएंगी तो मैं डायरेक्ट उनसे ही बात करूँगा। चलो उसके आने का टाइम हो गया होगा, जल्दी से मैं रेडी हो जाता हूँ। फाइनली जिमिन आज अकेले आ रही है और जंकुक भी जा रहा है, तो लगता है दोनों की बात आज बन जाएगी। ये तो आज अकेले खड़ी है, चल जंकुक आज अपने दिल की बात कह ही दे। अरे ये तो मेरे पास ही आ रहा है, आज मॉम नहीं है, अपने दिल की बात कह ही दूंगी। हेलो, आपका क्या नाम है? मैं रोज आपको यहाँ आते जाते देखता हूँ। हाय माय नेम इज जिमिन। वो एक्चुअली मैं रोज यहाँ आती हूँ ना अपने घर के लिए सामान लेने, बट आज मेरी मॉम नहीं आई है, मैं अकेले ही आई हूँ। ओह हाँ एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना था। जिमिन और जंकुक एक साथ ही बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन इतने दिन से मैं कह नहीं पा रहा था, कैसे मैं आपसे बोलूँ, कैसे कहूँ? हाँ एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी मैं आपसे कैसे बात करूँ। मैंने जब से आपको देखा है तब से बस आप ही के लिए यहाँ आती हूँ, और मेरी मॉम भी शॉक्ड हो जाती है कि पहले मैं कोई काम नहीं करती, तब अपनी मर्जी से मैं खुद ही चली आती हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं अपनी शादी के लिए बात कैसे करूँ? और आपकी मॉम शादी के लिए मान तो जाएंगे ना? मेरी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं आपका सोच रहा हूँ, आपकी मॉम मुझे पसंद तो करेंगी ना? मैं अब आपके लिए और टाइम लगाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपसे शादी हो जाए मेरी। आपको देख के मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। इलू होता है क्या? अच्छा आप एक काम करिए, आप मेरे घर पे आइए और मेरी मॉम से आप खुद ही बात करिए। मेरी मॉम बहुत अच्छी है, वो जरूर हम दोनों को समझेंगी। बट यार मुझे डर लग रहा है कि आपकी मॉम मुझे मार के भगा न दे। अगर ऐसा हो तो मैं भाग के आपके पास ही आऊँगा, आपको ही बचाना पड़ेगा मुझे। अरे इतना भी मत डरो, ऐसी नहीं है मेरी मॉम, मुझे पता है वो जरूर हम दोनों के लिए मान जाएंगी। जिमिन जंकुक को कन्विंस करती है अपनी मॉम से मिलने के लिए। जंकुक जिमिन के लिए कुछ भी करने को तैयार था और वो रेडी हो जाता है। अगले दिन जिमिन लेकर जाती है जंकुक को अपने घर। बेटा जिमिन आ गए तुम? और ये लड़का तुम्हारे साथ कौन है? आज से पहले तो शायद मैंने इनको कहीं नहीं देखा है, ये नए फ्रेंड है क्या तुम्हारे? आंटी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आई होप आप मेरी बातों को समझेंगी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात करना है आपको मुझसे?
मॉम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। प्लीज मॉम, आप हम दोनों को गलत मत समझना। मेरी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। प्लीज मॉम, मेरी उम्मीद को मत तोड़ना। तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या बक रही हो तुम? मैं जान ना पहचान पहली बार आज देख रही हूँ और तुम बताती हो कि इससे तुम शादी करना चाहती हो। मुझे तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी जिमिन। आंटी प्लीज मेरी बात तो सुनो। आप जिमिन को गलत मत समझिए। मेरी गलती है, इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं है। अगर आप हम दोनों के रिश्ते के लिए एग्री नहीं होंगे तो हम दोनों शादी नहीं करेंगे। मैं यहाँ आया था अपने रिश्ते की बात के लिए, लेकिन आप इतना गुस्सा हो गए कि मैं बोल ही नहीं पाया। आंटी, मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ, उसे बहुत खुश रखूंगा। प्लीज आंटी, मेरी शादी जिमिन से करा दीजिए। तुम दोनों पागल हो गए। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करती। चले जाओ यहाँ से। ये सब बात कोई ऐसे करता है जैसे तुम लोग कर रहे हो। मैं रिश्ते के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। जिमिन पूरी कोशिश करती है अपनी मॉम को मनाने के लिए, लेकिन उसकी मॉम रेडी नहीं होती है। न जिमिन की बात से न जंकुक की बात से। जिमिन की मॉम उसको बाहर भी नहीं जाने देती है। दोनों मिल भी नहीं पाते हैं। दोनों एक दूसरे की याद में बहुत तड़पते हैं, बहुत रोते हैं। जिमिन को ऐसे तड़पते देख उसकी मॉम बहुत परेशान होती थी। देखते देखते एक दिन जिमिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिमिन की मॉम उसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाती है। 6-7 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, लेकिन उसका होश नहीं आता है। फिर उसकी मॉम डॉक्टर से पूछती है, आखिर मेरी बेटी को क्या हुआ, वो होश में क्यों नहीं आ रही है? डॉक्टर बोलता है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है इनको क्या हो गया है। शायद स्ट्रेस लेने की वजह से है ये सब। आधे घंटे में इनको होश आ जाएगा, आप इनको अपने घर ले जा सकती हैं, लेकिन इनको ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करिए, नहीं तो बात बहुत बिगड़ सकती है। ये क्या हो गया? मेरी वजह से मेरी बेटी की ऐसी हालत हो गई है। मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जंकुक को ढूंढ के लाऊंगी और अपनी बेटी की शादी उससे कराऊंगी। मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। मॉम, आप कहाँ जा रहे हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके अगेंस्ट चली गई। आपसे जैसा आप कहोगे मैं वही करूँगी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। आपकी खुशी में मेरी खुशी है मॉम। मुझे पता है बेटा, मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी है, लेकिन तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। चलो हम दोनों मिल के चलते हैं और जंकुक को लेकर आते हैं। फिर मैं अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से कराऊंगी। सच में आप मेरी शादी जंकुक से कराएंगी? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा आप हमारे रिश्ते के लिए रेडी हो गई। आई लव यू मम्मा, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बच्चे। चलो अब जल्दी से जंकुक को ढूंढने चलते हैं। जिमिन अपनी मॉम को उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ जंकुक आता था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलता। जिमिन बहुत परेशान हो जाती है कि जंकुक को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि जंकुक ने जिमिन से प्रॉमिस किया था कि वो जब भी आएगी तो जंकुक उसको वहीं मिलेगा। जिमिन वहीं तेज रोने लगती है और उसकी मॉम कहती है, बेटा परेशान मत हो, जंकुक यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा, तुम क्यों रो रही हो बेटा? जिमिन जंकुक को ढूंढने के चक्कर में एक कार से टकरा जाती है और उसको बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी मॉम उसको देखकर बहुत परेशान हो जाती है, वो भी रोने लगती है। जल्दी उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और तभी वहाँ अचानक से जंकुक आ जाता है। वो जिमिन को ऐसी हालत में देखता है। जिमिन, तुमको क्या हो गया? जिमिन प्लीज उठ जाओ ना। जिमिन तुम उठ जाओ ना प्लीज। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगा मैं। प्लीज जिमिन उठ जाओ। आज तुमसे मुलाकात हुई, वो भी इस हालत में। बेटा पहले जिमिन को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। सब फटाफट जिमिन को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन जिमिन के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जंकुक डॉक्टर से कहता है, प्लीज डॉक्टर मुझे जिमिन से एक बार मिलने दीजिए। डॉक्टर बोलता है, हमने अपनी पूरी कोशिश की, अब आप भी कोशिश करके देख लीजिए। फिर जंकुक जाता है जिमिन से मिलने। जिमिन, तुम नहीं उठोगी? मुझे छोड़कर चली जाओगी? प्लीज जिमिन, ऐसा मत करो, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? प्लीज जिमिन उठ जाओ ना। अगर तुम नहीं उठोगी तो मैं भी खुद को खत्म कर दूंगा। जिमिन प्लीज उठ जाओ ना। जिमिन, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। प्लीज जिमिन उठ जाओ ना। इतने सालों से तुम्हारा वेट कर रहा था कि अब मेरी जिमिन आएगी, अब मेरी जिमिन आएगी, और तुम आई तो इस हालत में। तुम मुझे कैसे छोड़कर जा सकती हो? क्या मैं अकेला रहूं?
जिमिन, अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। जंगकुक की ये सब बात सुनते सुनते जिमिन को धीरे धीरे होश आने लगता है। डॉक्टर फिर से अपनी ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं और वो जिमिन को बचा लेते हैं। ये सब देखकर जिमिन की मॉम बहुत खुश होती है। उनको अपनी गलती का रियलाइज हो जाता है और वो सोचती है कि ये मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। फिर धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है और जिमिन बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसकी मॉम दोनों की शादी करा देती है। जिमिन, बच्चा आज हम दोनों की शादी है, तुम खुश तो हो ना? मुझे लग रहा है आज मुझे लाइफ में सारी खुशियाँ मिल गई हैं तुम्हें पाके। हाँ बाबू, मैं बहुत खुश हूँ आपको पाके। सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि मॉम रेडी हो गई हम लोगों के रिश्ते से। अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ, मैं शादी करके हमेशा खुश रहूंगी क्योंकि मेरी मॉम खुश है। फाइनली जिमिन और जंगकुक की शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। इसे कहते हैं इन मोमेंट लव। जिमिन और जंगकुक एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। जिमिन की मॉम भी जिमिन के साथ रहती थी। तीनों एकदम फैमिली की तरह रहते थे। जिमिन की मॉम भी बहुत खुश थी, जंगकुक भी खुश था, जिमिन भी खुश थी। इसे कहते हैं हैप्पी। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट में बताइए आपको अगली वीडियो कैसे चाहिए, ताकि आपको जैसी स्टोरी पसंद हो मैं वैसी वीडियो आपको दे सकूँ। ओके गाइस, love you. Thanks for watching.